और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में समीर चौगांवकर जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर पवन दुग्गल जुड़ेंगे जो साइकिल पर एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ आकाश यादव भी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहले आकाश यादव, आपसे मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। बीजेपी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है जिसको लेकर चुनाव आयोग वो पहुंचे हैं कि एक टूल किट है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, विदेश से टूल किट चल रही है, जो संस्थाएं हैं, भारतीय संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, जो प्रक्रिया है पूरी, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सफीरा जी, हास्यास्पद है। सही मायने में तो टूल किट चुनाव आयोग को ही बना दिया गया है। आज के दौर में भाजपा के राज में चुनाव आयोग ही सबसे बड़ा टूल किट हो गया। इतने सारे सांप्रदायिक भाषण पंतप्रधान जी ने दिए, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट की हर बार तोड़े गए बीजेपी के विविध नेताओं के द्वारा, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज ये गलत परसेप्शन और गलत नरेशन चला के आज जो भी माहौल बना है, कहीं ना कहीं ये माहौल से बीजेपी को अपनी हार स्पष्ट रूप से दिख रही है, तो उसकी रीजनिंग ढूंढ रही है। मैं यही कहूंगा, आज चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से उन्हीं का विंग बल के काम कर रहा था अभी तक। सिद्धार्थ यादव भी हमारे साथ मौजूद है। सिद्धार्थ, आपने सुना आकाश यादव को, इनका कहना है कि हार सामने दिखाई दे रही है, इस वजह से ये बहाने ढूंढे जा रहे हैं। क्या आधार है, किस आधार पर इतना गंभीर आरोप लगाया जा रहा है? देखिए सुमेरा जी, हार और जीत को लेकर के तो कितनी बहस करी जाए, कल परिणाम आ जाएंगे तो सबके सामने आ जाएगा। एग्जिट पोल्स ने दिशा दिखाई है कि किस तरफ परिणाम आने वाले हैं और निश्चित रूप से परिणाम वहीं आएंगे। पर जो बात उठी है वो बहुत गंभीर है। अगर हमारे देश के चुनावों को प्रभावित करने के लिए विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करके अगर कोई भी पार्टी या कोई गठबंधन ऐसा प्रयास करता है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य इंफॉर्मेशन के सोर्सेज के माध्यम से एक ऐसा फसाड क्रिएट करे कि देश की जनता के बीच में मन में भ्रम भी पैदा हो और वो प्रभावित हो सके, अनडू इन्फ्लुएंस उन पे आ सके, तो ये बहुत गंभीर आरोप है। और निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि जब नई सरकार बनेगी इसकी गहन जांच होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट, सरकार की एजेंसियां सबको मिलकर के जांच करनी चाहिए। क्योंकि अगर लोकतंत्र के त्योहार के साथ कोई भी ऐसा लेकिन मैं मानता हूं कि छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, लेकिन सिद्धार्थ, मतदान खत्म होने और नतीजों के एक दिन पहले बीजेपी की तरफ से ये बातें अब क्यों कही जा रही है? देखिए, जब बातें सामने निकल करके आएंगी तब कहीं ही जाएंगी। और ये बात तो आज की और कल की या परसों की नहीं है। बात है कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी जांच करके उसकी गहराई में जाकर इसकी सत्यता साबित होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात ठीक है। समीर चौगांवकर जी, इस पूरे चुनाव के दौरान एक चीज हमने देखी कि चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया गया। हमने ये भी देखा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ये एक नैरेटिव बनाया गया। संविधान को समाप्त करने या बदलने की भी बातें तर्क रखे गए जनता के सामने इंडिया गठबंधन की तरफ से। क्या ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो डॉट्स हैं, इनको मिला के कोई कहानी ऐसी दिख रही है जिसमें ये जो टूल किट वाली बात अब कही जा रही है उसका कहीं कोई अंश या रिफ्लेक्शन, कोई इसका प्रभाव इस पर है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि चुनाव आयोग खुद एक टूल किट बन गया है। 2004 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चुनाव हुआ, कांग्रेस सत्ता में आती है। 2014 में तो कांग्रेस में सरकार में थी 10 साल, 2014 का चुनाव तो कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ था, उसमें कांग्रेस चुनाव हार जाती है। देश की एक स्वतंत्र एजेंसी को जो पूरे दुनिया में फेमस है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को कहते हैं, जिस देश में इतना बड़ा चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ पूरा आयोजित करता है, उसे टूल किट कह देना मुझे लग रहा है एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और देखिए कांग्रेस का क्या है, आप देखिए लगातार जॉर्ज सोरोस की बातें कौन करता है? जो जॉर्ज सोरोस संदेश भेजता है भारत के अंदर, यहाँ के कुछ लोग उसी की भाषा का जिक्र करते हैं। क्यों राहुल गांधी जब विदेश में जाते तो यह कहते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र बचाना है और विदेश की सरकारें उसमें दखल दे? क्या किसी देश के बड़े नेता को, एक कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें यह बात की शोभा देता है कि विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र को यह बताएं कि विदेशी एजेंसी हस्तक्षेप करें? तो ये टूल किट से कौन ऑपरेट हो रहा है ये पूरी देश की जनता जानती है और अब सब जानने लगे। मुझे लग रहा है देश की जनता बार बार जो कांग्रेस को सबक सिखा रही है, उसके बाद भी कांग्रेस विदेशी एजेंसियों के हाथे खेलकर जो काम कर रही है, मुझे लग रहा है यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
आकाश यादव जी, अभी आपने सुना बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है सिद्धार्थ, उन्होंने भी ये बात कही है। बीजेपी भी लगातार ये कह रही है कि ये गंभीर मामला है, इस पर छानबीन भी होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपको लगता है अब जबकि ये प्रक्रिया भी खत्म हो गई है चुनाव की, कल नतीजे आ जाएंगे, इस मामले को लेकर अब गंभीरता से आगे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता इसकी जांच होनी चाहिए? अगर इस तरह की कोई भी टूल किट है जो देश में काम कर रही है, कोई भी टूल किट है अगर जो चुनाव को प्रभावित करने की या पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, अगर ऐसी कोई टूल किट हो रहा है और उस पर कोई कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, जांच होनी चाहिए। आप इसके पक्ष में हैं? सुमेरा जी, मैं सबसे पहले हमारे मित्र समीर चौगांवकर जी को जवाब दे दूं। 2004 में एक उच्च चरित्र वाला पंतप्रधान देश में था जो लोकतंत्र को मानता था, अटल बिहारी वाजपेयी। आज हम अपोजिशन में रह के भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जिस तरीके से 2014 से 2019 तक की सरकार रही है, वो किस तरीके से लोकतांत्रिक और सरकार के इंस्टीट्यूशन को मानती है और किस तरीके से उनका दुरुपयोग करती है, पूरे देश ने देखा है। दूसरी बात, सबसे पहले मैं बात बता दूं मेरे मित्र को कि जो प्रक्रिया होती थी इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की, उसको तवज्जो देके पार्लियामेंट में ये देके सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को वंचित किया गया और वहां पे कमिश्नर नियुक्त किए गए। यही कंडक्ट जो है ये दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं यूज करने के लिए ये सब बातें की गई। दूसरा रीजन क्या है, आप जो भी एआई ये लोग टूल की बात कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक ये कर रहे हैं, इनके हाथ में चुनाव आएगा, आप ये जांच कराएं, अगर कुछ है तो सामने आएगा। हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का